हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम हेनरी के नियम के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि क्या होता है हेनरी का नियम। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो डाली थी और वीडियो थी द्रव्य विलयन, ठीक है। और द्रव्य विलयन 3 प्रकार के बताए थे और जो पहला प्रकार था वो था गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक तो द्रव होता है और विलय गैस होता है, ठीक है। विलय क्या होती है? गैस होती है, मतलब द्रव के अंदर गैस मिलाई जाती है। एग्जाम्पल सोडा वाटर, ठीक है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, सोडा वाटर बनेगा। तो एग्जाम्पल किसका है? गैस द्रव विलयन का, ठीक है। और इस नियम की व्याख्या कौन करता था? हेनरी का नियम। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, ठीक है। अब हेनरी का नियम क्या है इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बात समझते हैं। दूध को ठंडा करते हैं, दूध है, दूध को ठंडा करते हैं, उसमें हम फूंक मारते हैं। क्या मारते हैं? फूंक मारते हैं। और जब हम फूंक मारते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। सांस छोड़ते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है हमारे भीतर से, और जब फूंक मारेंगे, ठीक है, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ओके। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस दूध में मिलेगी, दूध पर टकराएगी, तो उस दूध के अंदर वो एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि जो हमने उसमें वायु का प्रवाह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रवाह क्या है, उसका प्रेशर ज्यादा नहीं है। हेनरी का नियम हमें यह बताता है कि अगर किसी द्रव के अंदर हमें गैस की एंट्री करवानी है तो प्रेशर हाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने प्रेशर लो रखा है तो गैस की जो मात्रा है वो द्रव के अंदर क्या जाएगी? कम मात्रा में जाएगी। प्रेशर ज्यादा रखा, ये मेरा पानी है, ठीक है, और इसमें हमें कोई गैस मिलानी है, ठीक। अब गैस का जितना प्रेशर होगा, गैस का जितना प्रेशर होगा उतनी ही वह पानी के अंदर मिलेगी। अगर गैस का प्रेशर कम हुआ, गैस का प्रेशर कम हुआ तो पानी के अंदर वह कम मिलेगी, और गैस का प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो पानी के अंदर ज्यादा मिलेगी। यही हेनरी का नियम है, ठीक है। मतलब जो हमारा आंशिक दाब है, जो हमारा आंशिक दाब है, जो हम द्रव पे दाब लगाएंगे तो गैस उतनी ही मात्रा में उसी हिसाब से उस पानी के अंदर मिलेगी। अगर प्रेशर ज्यादा है तो गैस की मात्रा भी पानी के अंदर ज्यादा मिलेगी, अगर प्रेशर कम है तो गैस की मात्रा पानी के अंदर कम मिलेगी। यह हेनरी का नियम है, ठीक। पढ़ते हैं एक बार। स्थिर ताप पर किसी विलयन में, किसी विलयन में किसी गैस का मोल अंश, किसी गैस का मोल अंश का मतलब है कि जब हम किसी गैस को पानी के अंदर मिला रहे हैं, किसी द्रव के अंदर, किसी विलयन के अंदर मिला रहे हैं, तो कितनी गैस उसमें मिलेगी, कितनी गैस उसके अंदर जाएगी, ठीक है। किसी विलयन में किसी गैस का मोल अंश, मैंने गैस इस पर डाली प्रेशर द्वारा, ठीक है। प्रेशर द्वारा गैस मैंने पानी पे डाली तो पानी के अंदर जाएगी, ठीक है। तो उसका जो मोल अंश, जितना भी भाग गैस का उसके अंदर जाएगा, वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जितना भी हमारा प्रेशर है, जितना भी हमारा
प्रेशर है उतनी ही गैस अंदर जाएगी, किसके, हमारे विलयन के, हमारे पानी के, हमारे द्रव के। ठीक है, क्योंकि जो हमारा हेनरी का नियम है वो गैस द्रव विलयन की व्याख्या करता है। ठीक है, हेनरी का नियम ये हमें ये बताता है कि जो गैस है वो द्रव के अंदर किस हिसाब से मिलती है। ठीक है, तो नियम ये है कि जो प्रेशर है वो समानुपाती होता है मोल अंश के। जो प्रेशर है, जो दाब है, वो मोल अंश के समानुपाती होता है। यहां कहने का मतलब यही है जो यहां लिखा हुआ है। अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है, अगर हमारा प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो जो हमारी गैस है उसका ज्यादा अंश पानी के अंदर, विलयन के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर ये कम है, अगर हमारा आंशिक दाब जो प्रेशर है वो कम है, तो गैस का कम अंश पानी के अंदर मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर ताप स्थिर रहना चाहिए। किसी विलयन में किसी गैस का मोल अंश, कि किसी विलयन के अंदर गैस का कितना अंश जाएगा, गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होगा। मतलब गैस का जितना दाब होगा, द्रव के अंदर गैस का उतना ही अंश एंट्री करेगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, अब आप जितनी गौर से, जितनी बार इस वीडियो को देखोगे, जितना समझोगे, पढ़ाई का उतना ही भाग आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, आप दिमाग पे जितना जोर डालेंगे, जितने गौर से समझेंगे, जितने हिसाब से, जितनी बार इसको देखेंगे, जितनी बार समझेंगे किसी पढ़ाई को, अगर तुम ज्यादा बार देखोगे तो अच्छी समझ में आएगी ज्यादा, अगर एक बार देखोगे तो कम समझ में आएगी। ठीक है, तो जो आप कितनी बार देख रहे हैं वो आंशिक दाब है। ठीक है, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वो क्या है, आंशिक दाब है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी समझा रहा हूं, आप भी समझ रहे हो। ठीक है, तो ये आंशिक दाब है। ओके, अब पढ़ाई कितनी तुम्हारे दिमाग में जाएगी वो क्या है, उस पढ़ाई का अंश है। ठीक है, मैं भी 100% कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, और आप भी 100% कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की। ठीक है, वो हमारा आंशिक दाब हो गया। मैं 100% कोशिश कर रहा हूं, आप भी 100% कोशिश कर रहे हैं पढ़ने की, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जितना मोल अंश हमारे भीतर जाएगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कितनी अच्छी तरह से उस बात को समझ रहे हैं। ठीक है, अगर हम ज्यादा अच्छी तरह समझ रहे हैं तो पढ़ाई का ज्यादा भाग हम में जाएगा, हमारे अंदर। ठीक है, अगर हम कम गौर से पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, तो पढ़ाई का कम अंश हमारे भीतर जाता है। ठीक है, यही हेनरी का नियम है। ठीक है, जो आंशिक दाब है, किसी गैस का जो आंशिक दाब है वो गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ये बात किसी विलयन के लिए है, क्योंकि हम जो प्रेशर डालेंगे, जो आंशिक दाब डालेंगे किसी गैस का, किसी विलयन पे डालते हैं। ठीक है, सोडा वाटर बनाते हैं, कल ही बताया था मैंने। जब सोडा वाटर बनाते हैं तो पानी लेते हैं एक बोतल में। ठीक है, एक बोतल में पानी लेते हैं और उसको जो कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर होता है उसमें रखते हैं और उस पर एकदम प्रेशर डालते हैं पूरी तेज। जब प्रेशर डलता है पूरी तेज तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है तो गैस मिलने के बाद उसमें से बुलबुले निकलते रहते हैं। ठीक है, और उसमें जो वो चीनी, शिकंजी जो भी डालता है उसको पीते तो बहुत स्वाद आता है, बहुत स्वाद आता है। अगर उस पानी को हम ऑन द स्पॉट जल्दी से ना पिए तो बुलबुले इसमें निकलते रहेंगे और कुछ समय बाद क्या होगा,
कुछ समय बाद जब हम उसको पिएंगे तो वो मीठा पानी रह जाएगा। क्योंकि स्वाद किस चीज का था? स्वाद था गैस द्रव विलयन का। अगर उसमें गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है अच्छी तरह से तो वो स्वाद देगी। जो हमारी शिकंजी का पानी है, ठीक है, तो वो हमको स्वाद देगा, अदरवाइज नहीं देगा। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, ठीक है, जब उसको ढक्कन खोलते हैं उसका तो उसमें से गैस निकलती है, और उसको खोलते ही पिए तो उसको स्वाद कुछ और होता है, क्योंकि उसके अंदर गैस मिली हुई है। तो सब गैस द्रव के उदाहरण है। अगर उस पेप्सी को हम थोड़ी देर रख दें, आधा घंटा 1 घंटा रहने दे, हमने रख दिया, उसके बाद उस पेप्सी को पिए, उस कोल्ड ड्रिंक को पिए, तो उसमें स्वाद केवल वो मीठा पानी रह जाता है, क्योंकि उसमें से जो गैस की मात्रा है वो निकल जाती है, ठीक है। और जो गैस कोल्ड ड्रिंक के अंदर मिलाई जाती है बहुत अधिक प्रेशर पे मिलाई जाती है, क्योंकि कम प्रेशर पर गैस जो है पानी के अंदर, हमारे विलयन के अंदर नहीं मिलती है, ठीक है। उच्च दाब पर ही जो गैस है वो हमारे विलयन के अंदर एंट्री करती है, क्रिया करती है, ठीक है। और इस बात को हेनरी का नियम बताता है। तो हेनरी का नियम एक बार फिर रिवीजन कर रहा हूं मैं। जो हेनरी का नियम हमें यह बताता है कि जो मोल अंश है किसी विलयन के अंदर, ये हमारा विलयन है और इसके अंदर किसी गैस का मोल अंश, ये हमारा पानी है, इसके अंदर जो दिख रहे हैं ये किसके कण हैं? ये गैस की कण है, ठीक है। यही गैस का मोल अंश है। जो गैस का मोल अंश है वो गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। जितना प्रेशर हम द्रव पे डालेंगे, द्रव पे गैस का डालेंगे, गैस की उतनी ही मात्रा उसके भीतर मिलेगी, द्रव के अंदर मिलेगी, उसकी विलेयता बढ़ेगी। पानी और गैस की विलेयता बढ़ने के लिए कौन उत्तरदायी है? जो हम प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। प्रेशर हमने कम डाला है तो पानी और गैस की विलेयता कम होगी, और अगर हमने प्रेशर ज्यादा डाला है तो हमारे पानी और गैस की विलेयता अधिक होगी, ठीक है। अब मान लेते हैं, यहां लिखते हैं, माना किसी गैस का आंशिक दाब P है। क्या है? P है, तथा विलयन में गैस का मोल अंश X है। कितना है? X है। पानी पे हमने P दाब डाला और गैस की X मात्रा पानी के अंदर मिल गई, ठीक है। तब हेनरी के नियम से, हेनरी का नियम क्या कहता है कि जो दाब है वो गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है, ठीक है। किसी पानी पर हम दाब डालेंगे, जितना दाब डालेंगे उतना ही गैस का अंश पानी के अंदर मिल जाएगा। पानी और गैस आपस में मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और अगर P बराबर करूं तो यहां एक KH नियतांक आ जाता है। KH क्या आता है? नियतांक। K एक नियतांक है, H लिखा हुआ है, H का मतलब हेनरी, क्योंकि इस नियतांक का नाम है हेनरी नियतांक। तो लिख देंगे KH एक नियतांक है जिसे हेनरी नियतांक कहते हैं।
ठीक है, आपका हेनरी अंक। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।